नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बेस्ड है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो किस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में। और इसमें यह बताया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्ट अप करने के लिए एक जो है सो मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। इसका मकसद है कि कहाँ कहाँ जो है सो पिटफॉल्स है, कहाँ कहाँ मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करना। इसी संदर्भ में जो है सो इसमें यह भी बताया गया है कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, है ना, ताकि जो है सो इसको जो है सो समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इसी के संदर्भ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले कि यह जो है सो एक प्रकार का एक वॉलेंटियरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ग्रुप का होता है। यह एक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है लोगों का, यानी एक ग्रुप है, यानी कि लोगों का ग्रुप को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जिसका जो मुख्य मकसद होता है यानी मोटिव होता है समूह के लोगों या मेंबर का कल्याण करना, कि जो मेंबर इससे जुड़े हुए होते हैं वह उनके बेनिफिट के लिए यह जो है सो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी काम करता है। इसमें इसके बारे में ये कहा गया है कि यह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो हमारे संविधान के स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि इस पर जो है सो स्टेट का जो है सो स्टेट लिस्ट के अंदर इसको कंसिडर किया गया है। और इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल 43B के भाग 4 यानी पार्ट 4 ऑफ 43B के तहत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेवारी होगी कि स्टेट शॉल प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह राज्य का होगा कि उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट जो है सो उपलब्ध कराए। साथ ही दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो है कि एक नया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन स्थापित किया गया है, बनाया गया है, जिसका मुख्य मकसद जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना है ना। और देखा गया था इसमें कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है सो जनरली मिसमैनेजमेंट था, यानी ढंग से इसको ऑपरेट नहीं किया जा रहा था, जिस कारण से जो है इसमें लॉस देखने को मिला था। करप्शन भी इसमें विद्यमान था। करप्शन के कारण जो है सो इस सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसीलिए जो है सो यूनियन मिनिस्ट्री यानी एक मिनिस्ट्री का गठन किया गया है इसको देखरेख करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है सो इसमें बताया गया है कि 4 तरह के बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, 4 टाइप्स दिया गया है। पहला इसमें है कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसका एक संगठन है, उसको प्रमोट करने के लिए यह बेसिकली होता है। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होता है कंज्यूमर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कंज्यूमर के हित के लिए, हेल्थ के लिए काम करता है। तीसरा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि यह क्रेडिट जो है सो उपलब्ध कराता है, यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि समाज के निम्न तबके को, फ्रॉम द डाउन ट्रोडन सेक्शन को जो है सो क्रेडिट सपोर्ट यानी फिनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराता है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव। और चौथा जो है सो और लास्ट जो है सो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग बेसिस से, ताकि उसको प्रमोट किया जा सके और उससे प्रॉफिट जो है सो कमाया जा सके, उसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। तो यही दोस्तों इसी के बारे में जो है सो इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों इसे ब्रॉड एनालिसिस करते हैं और इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए जो है सो एक ओवरव्यू देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल है ये। इसका हेडिंग दोस्तों है कोऑपरेटिव स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब उत्साह या एनर्जी, और कोऑपरेटिव का मतलब सहकारिता, यानी सहकारी संगठन के लिए क्या स्पिरिट होना चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, यही इसका हेडिंग है। ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेशन का यानी सहकारिता का एक जो नया मंत्रालय का गठन किया गया है उस संदर्भ में इसमें बात किया गया है। आइए इसका मुख्य बिंदु यानी जिस्ट देखते हैं। इसका जिस्ट है, कहता है कि द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी कैटलिस्ट। सीक का मतलब होता है इच्छुक या इच्छा होना, कि जो नया मंत्रालय है उसको क्या होना चाहिए, शुड का मॉडल है कि सीक करना चाहिए टू बी कैटलिस्ट होने के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव चेंजिंग, यानी यह जो मंत्रालय है इसका यही मकसद होना चाहिए कि इस सेक्शन को कैटलिस्ट करे, यानी और प्रोत्साहित करे। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोत्साहित या पॉजिटिव चेंज लाना, पॉजिटिव चेंज लाना। एंड नॉट द कमांड सेंटर,
ऑफ द सेक्टर, यानी कि पॉजिटिव चेंज लाना मकसद होना चाहिए, ना कि इस सेक्टर को पूरे कमांड कर लेना होना चाहिए कि कमांड कर लिए इसका पूरा मालिक बन बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में द हिंदू लिखता है। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं, विथ फुल कंसंट्रेशन इसको देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अलोंग साइड द स्टेट एंड द मार्केट, अलोंग साइड का मतलब साथ साथ, कि स्टेट और मार्केट के साथ साथ कोऑपरेटिव्स जो है हमारा, यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, यानी संस्था जो है सो सहकारिता संस्था है। ये पुलर इसलिए दोस्तों पुलर वर्ब का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि प्ले करता है अ वाइटल रोल। वाइटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका यानी इंपॉर्टेंट रोल या वाइटल रोल प्ले करता है इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन निभाता तो है, लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस है। कह रहा है कि आर सेल्डम द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। कह रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, लेकिन सेल्डम यानी ना के बराबर या कभी कभी, फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग यानी पॉलिसी प्लानिंग का फोकस इस पर कभी कभी रहता है, या इस पर जो है सो कभी कभी फोकस किया जाता है प्लानिंग का, यानी ढंग से इस पर जो है सो फोकस नहीं किया जाता है, यानी इस पर ढंग से फोकस करना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री, कि नया जो एक यूनियन मिनिस्ट्री का क्रिएशन किया गया है, जो बनाया गया है, क्या करने के लिए? तो टू ओवरसी करने के लिए द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर्स को ओवरसी करने के लिए यानी देख रेख करने के लिए इसको बनाया गया है। विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस, कि इसको बनाया गया है क्या करने के लिए? कि जो भी नेग्लिजेंस है इस सेक्टर में, जो भी नेग्लिजेंस यानी कमी है, उसको ये रिडीम करेगा यानी ठीक करेगा या सुधार करेगा, यानी इसमें रिडीम करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मंत्रालय का या इस जो है सो मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट, यानी सरकार के अनुसार इसका जो गठन किया गया है वह इसके नेग्लिजेंस को दूर करने के लिए, यानी इसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया है, सरकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहता है कि जो भी आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, पुलर सब्जेक्ट इसलिए पुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, कि वो क्रिटिक्स फियर दैट, डरते हैं कि दिस मिनिस्ट्री इज पर्पस्ड टू, कि इस मंत्रालय का क्या पर्पस है? पर्पस टू कंसंट्रेट इवन मोर पावर्स। इनको डर लगता है आलोचकों को कि यह जो मंत्रालय बनाया गया है, कहीं इसका मकसद यह तो नहीं है कि सारे पावर को अपने हाथ में ले ले, और चूंकि हमको पता है कि यह जो है सो यह डिपार्टमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है ना, कि मोर पावर को कहीं कंसंट्रेट ना कर ले इन दी हैंड्स ऑफ द सेंटर, कि सेंटर के हाथ में न पूरा पावर चला जाए, इससे जो है सो डरते हैं जो है सो आलोचक या क्रिटिक्स। कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर। अब कह रहा है कि कोऑपरेटिव्स जो है, जो हमारी सहकारिता संस्थाएं हैं, वह किस किस सेक्टर में डोमिनेंट है। अभी मैं बता चुका हूं दोस्तों कि कौन कौन से सेक्टर में इसको डोमिनेंट किया गया है, किस किस सेक्टर में, यानी टाइप क्या है इसका, कहाँ कहाँ काम करती है। तो एग्रीकल्चर में काम करती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़, इससे जो भी एक्टिविटीज़ जुड़े हैं उसको क्रेडिट के लिए, पैसा देने के लिए। हम देखते हैं कि गांव में कई तरह के स्वयं सहायता समूह काम करते हैं, जीविका वगैरह जो है सो, जिसका मकसद होता है कि जो है सो लोगों को जो है सो फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सेल्फ जो है सो इंडिपेंडेंस या सेल्फ एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करना मार्केटिंग के क्षेत्र में। लेकिन मार्केटिंग, क्रेडिट और एग्रीकल्चर के डोमिनेंट क्षेत्र में तो इसका डोमिनेंट तो है ही, नॉट लिमिटेड टू दोज। अब कह रहा है कि इसी सेक्टर में, यानी इस तीनों सेक्टर में ही इसको जो है सो आप लिमिट नहीं कीजिए, यानी इसका बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। सरकार को क्या करना चाहिए? इसको और प्रमोट करना चाहिए और इसके सेक्टर को ब्रॉड करना चाहिए, यानी हर एक जगह इसको जो है सो ऑपरेटिव बनाना चाहिए। सम आर बिग, उसमें से कुछ बिग जो है, जैसे इफको के बारे में है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इंडियन
फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी इफको कहा जाता है। यह एक संस्था है यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यह है, और इसका जो है सो हेडक्वार्टर्स मुख्यालय नई दिल्ली में है ना। यह इफको का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इफको हैज अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर। कह रहा है कि मार्केट शेयर का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा जो है सो इफको कंट्रोल करता है। इफको यानी यह भी एक सहकारिता संगठन है, लेकिन थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा सेक्टर पर है। इन फर्टिलाइजर में कितना? तो 1/3 हिस्सा जो है सो यह कवर करता है, यानी बहुत बड़े स्तर पर काम करता है। मिल्क में यानी दूध में, कॉटन में, हैंडलूम इंडस्ट्री में, हाउसिंग में, इडिबल ऑयल्स में यानी खाद्य तेल जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जो इडिबल ऑयल्स हैं, शुगर में और फिशरीज में दे आर फॉर्मिडेबल। यानी इस सारे सेक्टर्स में यानी मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल्स, शुगर एंड फर्टिलाइजर्स, यह जो है सो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, यानी कि बहुत बड़ा है। इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मिडेबल यानी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, फॉर्मिडेबल है, इसलिए इसको अच्छे से डील करना चाहिए। अब कह रहा है कि एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, इवॉल्व मतलब विकास होना, बढ़ना यानी विकास या वृद्धि। जैसे कि मार्केट की कंडीशन यदि बढ़ती है, मार्केट यदि इवॉल्व करता है, कोऑपरेटिव्स इन स्टेट्स, कॉमा देकर कह रहा है कि राज्य में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, जैसे किस राज्य में? केरला के बारे में बात कर रहा है कि केरला में जो है सो हैव गॉट इनटू यानी फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब हो गया स्टार्ट करना, स्टार्टेड या इन्वॉल्व यानी ऑपरेशन करना, किसी चीज को जो है उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस यानी कि जटिल ऑपरेशंस, यानी कि इस संदर्भ में जो है सो केरला जो है सो राज्य जो है सो क्या करता है? बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करता है। जैसे रनिंग आईटी पार्क को चलाता है, क्या चीज़ करने के लिए? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्टअप करने के लिए। मेडिकल कॉलेजेस भी चलाता है। तो यह बता रहा है कि केरला के संदर्भ में, और मार्केटिंग कंडीशन जैसे इवॉल्व होता है तो राज्य जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, जिसमें केरला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब कह रहा है कि मोर एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन यानी वृद्धि, यानी इसको एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एवेन्यूज है, यानी और भी सेक्टर में यह जो है सो वृद्धि या इसमें जो है सो देखा जा सकता है। सच है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यही कह रहा है सरकार से, हिंदू जो है सो कहता है कि आप इसको और ब्रॉड कीजिए। इंश्योरेंस में इसकी संभावना है, पोटेंशियल इसका इंश्योरेंस में है। अब कह रहा है कि रिमेन अनटैप्ड। अब यहाँ यह जो रिमेन वर्ब है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट मोर एवेन्यूज है, ये सब्जेक्ट हो गया और रिमेन वर्ब हो गया। रिमेन मीन्स बना हुआ। कह रहा है कि बहुत ऐसा एवेन्यू यानी बहुत ऐसा सेक्टर है जो अभी भी अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब है कि जिसका ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, इसको हम लोग कह सकते हैं अनटैप्ड यानी अनयूटिलाइज्ड। यानी आप इसको और ब्रॉड कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है उसका ढंग से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एंड द रेगुलेटरी रिजीम, कि इसके अंदर मोर एवेन्यू अभी भी अनटैप्ड है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। द रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इवॉल्व इन ए स्टेप, और जो इसको रेगुलेट करने वाला जो रिजीम है यानी जो मंत्रालय है या जो संस्था इसको रेगुलेट करती है, संचालित करती है, उसको अवश्य इसको इवॉल्व करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए इसको इवॉल्व करने के लिए, विकास करने के लिए। किसको? जो सेक्टर अनटैप्ड है, जैसे कि हमने बात किया इंश्योरेंस का है, और भी कई तरह के इसमें सेक्टर हैं जिसमें कि इसके विकास की संभावनाएं देखी जा सकती है। अब कह रहा है कि द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर, कि इस सेक्टर का जो वास्तविक जो लीगल आर्किटेक्चर है यानी जो आधारशिला है, यानी कब स्टार्ट हुआ था? बिगेन V2 है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस। बिगेन इवॉल्विंग यानी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, यानी विकास कब हुआ इसका? सिंस 1904 अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कॉलोनियल रूल में, यानी कॉलोनियल रूल में जो है सो इसकी स्थापना हुई, या उसी समय 1904 के संदर्भ में जो है सो, जिस वक्त जो है सो ब्रिटिश राज्य था, उसी समय इसकी स्थापना हो गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और 2002 में स्थापना कब हुआ इसका? 1904 में 1904 में, और 2002 में द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को 2002 में पास किया गया। इसलिए एक्ट को अपनाया गया था कि इस सेक्टर को और बढ़ाया जा सके।
कोमा लगाकर जनरल स्टार्ट किया है कि टेकिंग इनटू अकाउंट, ये तीनों एक शब्द है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना या विचार करना, टू कंसीडर, यानी कंसिडरेशन में लेते हुए, विचार करते हुए कि द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन, की लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, आपको पता है उदारीकरण है ना, लिबरलाइजेशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका श्रेय जाता है। यानी लिबरलाइजेशन के कारण जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उसी के लिए जो है सो 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया था कि किसी तरह का चैलेंज होगा तो उसको हम लोग डील करेंगे। वैसा चैलेंज खास करके जो है सो लिबरलाइजेशन के कारण जो अराइज आउट हुआ था, यानी निकल कर आया था, निकल कर आना, सामने आना, टू कम अप। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट, इस बात को कंसिडर करते हुए कि, विचार करते हुए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव्स फॉल, सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए प्लूरल वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि इसको कंसिडर करते हुए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी राज्य सूची में आता है। आपको पता ही है कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, यानी स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और जो है सो सेंटर का जो लिस्ट है, इस तीन तरह का लिस्ट होता है। उसमें कार्य को जो है डिवाइड किया गया कि कौन कौन सा सेक्टर किस लिस्ट में आता है। जैसे रेलवे की बात करते हैं तो वो सेंट्रल लिस्ट में आता है ना। तो हम बता चुके हैं कि इसको, कि इसका जो है सो आर्टिकल 43B और भाग 4 यानी पार्ट 4 के आर्टिकल 43B में इसका मेंशन किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि स्टेट जो है सो प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। द सेंटर will have to innovate to provide लीगल सैनिटी फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। बड़ा ही अच्छा शब्द कहा है कि यह किस में आता है दोस्तों, तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया है। तो ध्यान देना है कि उसको, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यानी उसको ढंग से काम करना है। तो वही इसमें कह रहा है कि केंद्र को, सेंटर विल हैव टू यानी करना होगा, विल हैव टू यानी करना होगा, इनोवेट करना होगा यानी इजाद करना होगा। न्यू आइडिया को हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग इनोवेट करते हैं। टू प्रोवाइड लीगल सैनिटी, सैनिटी का मतलब हो गया है कि रीजनेबल या हेल्दी फॉर न्यू मिनिस्ट्री, यानी कि एक सैनिटी प्रोवाइड करना होगा, यानी कि अच्छा हेल्दी कंडीशन जो है सो इसको प्रोवाइड करना होगा। मंत्रालय तो बना दिए हैं, लेकिन इसको प्रमोट भी करना होगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो है सो पहले से और बेहतर बनाना है, यानी कि उसको लीगल सैनिटी जो है सो प्रोवाइड करना है। यही केंद्र का जो है सो लक्ष्य होना चाहिए। अब कह रहा है कि अ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर। बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि यदि आपने जो यह सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया है ना, कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो आपने बनाया है, यह कर सकता है, मार्शल कर सकता है। मार्शल का मतलब होता है किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, तो इसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज बिग इवेंट। अब यहाँ इसको यह भी कह सकते हैं कि बढ़ाना, कि यह मंत्रालय इसको मार्शल कर सकता है, यानी गति दे सकता है। डिफ्यूज कैपेसिटी, यानी इसका जो कैपेसिटी डिफ्यूज हो गया है, यानी बंद, इसका जो कैपेसिटी जो इसका यूज नहीं हुआ, अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, यानी जो सेक्टर इसका अभी भी बंद पड़ा हुआ है उसको यह चला सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन हाउएवर, जबकि ध्यान देना है कब बढ़ाएगा, जब कुछ कंडीशन देगा कि आप यदि ढंग से काम करेंगे, इस सेक्टर को आप मंत्रालय बनाए हैं तो और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ढंग से काम करना होगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। हाउएवर, जबकि, दैट सेड, ऐसा कहा गया है कि दिस मूव विल टर्न डिजास्टर्स, कि आपके लिए, आप यदि करेंगे, जाहिर सी बात है कि अच्छा स्थिति देगा, लेकिन ध्यान क्या देना है कि इस तरह का मूव डिजास्टर्स भी हो सकता है, यानी कि खतरनाक भी हो सकता है। यदि, प्लस और माइनस वाला सेंटेंस, कंडीशनल शब्द है, यह कंडीशनल वर्ड है, सेंटेंस है जो जोड़ने का काम करता है। कंडीशन देता है कि ढंग से काम कीजिएगा तो होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। कि यदि इफ अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर, यानी इस सेक्टर का, यानी इस सहकारिता सेक्टर का पॉलिटिकल कैपेसिटी, पॉलिटिकल कैपेसिटी यहाँ कहने का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि अकोमुलेशन ऑफ पावर और रिसोर्सेस, अकोमुलेशन ऑफ पावर या रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्स
या पावर को यदि आप अकुमुलेट करते हैं, यानी अपने जगह अपने हाथ में ही सब पावर ले लेते हैं, तो यह जो है सो खतरनाक हो जाएगा। ध्यान देना, यही कह रहा है कि इफ़ द अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर, यानी इस सेक्टर के पॉलिटिकल कैपिटल को, यानी कि पावर को या रिसोर्स को अपने हाथ में अकुमुलेट कर लीजिएगा। अकुमुलेट मतलब होता है जमा करना, तो यह जो है सो डिजास्टर्स हो सकता है, यानी खतरनाक हो सकता है। विच इज सिग्निफिकेंट, जो कि महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। पावर एक जगह जो है सो सीमित कर, यानी अकोमुलेट होकर नहीं रहना चाहिए। सिग्निफिकेंट है, इसको सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको इसका महत्व इंपॉर्टेंट करेंगे कि यह इंपॉर्टेंट है। कॉपरेटिव्स आर नॉट मिंट टू ऑपरेट, कि कह रहा है कि कॉपरेटिव्स जो का मिंट टू मतलब यह नहीं है कि नॉट मिंट टू, इसका मतलब यह नहीं है कि बाय द मार्केट लॉजिक ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यानी मार्केट के तहत इसका मतलब यह नहीं है कॉपरेटिव का मतलब कि आप अपने लाभ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। यानी इसका उद्देश्य जो है सो, इसका गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि इसके जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं सबको लाभ का हिस्सा जो है सो प्रोवाइड किया जाए। इसका मकसद पर्सनल लाभ कमाना नहीं है ना, जन कल्याण है, यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यही इसका मेन मोटिव है। क्या मकसद इसका नहीं है दोस्तों कोऑपरेटिव का, कि लाभ कमाना नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका नहीं है, बट लेकिन प्लस माइनस टू शेयर दी बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स इक्विटेबली। बहुत बेहतरीन शब्द, इक्विटेबली का मतलब बराबर, कि जो भी बेनिफिट्स आपको होता है उसको अपने सारे स्टेक होल्डर्स में, ये स्टेक होल्डर्स यानी शेयर धारक, यानी जो भी मेंबर्स हैं, यहाँ मेंबर्स कह सकते हैं, ये जो भी सदस्य हैं, उसमें जो है सो आप अपने लाभ को बांटिए बराबर हिस्सा से। यही इसका मकसद है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ना कि लाभ कमाना। हालांकि प्लस माइनस वाला शब्द नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, करा कि यह जो प्रक्रिया है हालांकि पूरे अक्रॉस इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक समान नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, यानी यह प्रोसेस पूरे इंडिया में एक समान नहीं है। अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया में, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन दोस्तों, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं किसी सीमा के अंदर जो है सो एक्टिविटी होता है। जैसे भारत में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में किसी तरह का एक्टिविटी होगा तो हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। कॉपरेटिव्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, कि कॉपरेटिव ने सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या शानदार योगदान यानी कंट्रीब्यूशन दिया है। कोऑपरेटिव जाहिर सी बातें देता है। आज सोसाइटी, पहले किसी तरह का जो है सो क्रेडिट बैंक से लेना बड़ा मुश्किल था, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीविका या छोटे छोटे कमिटियां जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रही है, और जो भी व्यक्ति हैं जो डाउन ट्रोडन है, जिनको फाइनेंशियल कमजोर है, उनको सपोर्ट दे रही है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो जाहिर सी बात एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। इन पॉवर्टी एलिविएशन में, गरीबी का उन्मूलन करने में, ध्यान देना है दोस्तों। पॉवर्टी एलिविएशन एक शब्द है, पेयर वर्ड है, पॉवर्टी के साथ एलिविएट का प्रयोग करते हैं। पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन यानी हटाना, उन्मूलन इसको कहते हैं यानी हटाना। फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जो फूड सिक्योरिटी भी देती है, जैसे खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स है, चावल है, दाल है, इस तरह की चीज़ें को भी प्रोवाइड कराती है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट करती है और इन्वायरमेंट का भी मैनेजमेंट करती है, यानी इन सारे चीज़ों का देखरेख बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां करती है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अपना योगदान दे रही है देश में। ट्रू, बिल्कुल सच बात है, ट्रू। द सेक्टर हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, यह तो सही है, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि यह जो सेक्टर है यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक हथियार बन गया, एक टूल बन गया है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है ना, जिस कारण से जो है एक मंत्रालय का गठन किया गया कि एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऑफ क्या चीज़ का, पेट्रोनेज का और पिलफ्रेज का। पिलफ्रेज का मतलब चोरी यानी भ्रष्टाचार, पेट्रोनेज का मतलब फिनेंशियल सपोर्ट का, यानी फिनेंशियल सपोर्ट भी इसका लोग उठा रहे हैं, है ना। यानी कि पेट्रोनेज का और पिलफ्रेज का जो है सो यह एक इंस्ट्रूमेंट भी बन गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका इस्तेमाल जो है सो हुआ है। मिसमैनेजमेंट, इस सोसाइटी को ढंग से मैनेज नहीं किया गया, एंड करप्शन यानी भ्रष्टाचार डिस्ट्रॉयड दिस सेक्टर इन सम स्टेट्स, कि कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट जो है सो इस सेक्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया इसको,
है ना। तो इसीलिए जो है सो इस मंत्रालय का गठन किया गया ताकि ढंग से जो है सो ऑपरेट किया जा सके और इसका यह मरा हुआ जो सेक्टर है इसको पुनर्जीवित किया जा सके। दोस्तों अब कहता है कि दी पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब जो क्षमता है, यानी जो क्षमता इसका है, विकास की जो क्षमता है यानी योग्यता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन पावर। इसके अंदर जो छिपता है, छिपा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पोटेंशियल है यानी उसकी जो क्षमता है, एज एन एपैटस के रूप में, यानी एपैटस का मतलब हो गया किसी चीज का सेट ऑफ टूल्स भी कहते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप या सेट ऑफ टूल्स, कि द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव एज एपैटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी पॉलिटिकल कंट्रोल के एपैटस के संबंध में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पोटेंशियल है, इज पर्सनली नोन टू द मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह, यानी कि यह पर्सनली अमित शाह के जो है उसको के जो है सो मिनिस्टर इन चार्ज में आता है, क्योंकि उन्हीं के अधीन यह जो है से आता है। वंस यानी इसको अमित शाह देख रेख करते हैं। वंस प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वंस का मतलब कभी यहाँ हो जाएगा कि कभी जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के वह प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कौन? तो अमित शाह। अभी जो है सो इसी पोटेंशियल को करने का जिम्मेवारी किनको है? तो अमित शाह को, माननीय अमित शाह को है। बिसाइड्स यानी इसके अलावा, यानी के अलावा, इन एक्स्ट्रा, सर्विंग लोकेलिटीज एंड सेगमेंट्स, कि जो लोकल स्तर पर का जो लोकेलिटीज है और जो भी सेगमेंट है, जो हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं, जो एसोसिएटेड सोसाइटीज है, दैट मार्केट्स माइट इग्नोर, जिस मार्केट को इग्नोर किया जाता है, यानी जिस सेगमेंट को इग्नोर किया जाता है, जिस लोकेलिटी को इग्नोर किया जाता है, मार्केट्स का मतलब हो गया कोऑपरेटिव मार्केट्स, में से माइट इग्नोर किया जाता है, यानी उसको ढंग से जो है सो उस पर जो है सो काम नहीं किया जाता है, उसका इंप्रूवमेंट ढंग से नहीं होता है। Cooperatives are also effective in mediating politics at the local level। बड़ा ही बेहतरीन शब्द है कि बहुत ऐसा सेक्टर जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, उस सेक्टर पर भी यह जो है सो काफ़ी अच्छी भूमिका जो है सो अपना निभा सकता है। वही कह रहा है कि cooperatives are also effective, यह कोऑपरेटिव इफेक्टिव यहाँ भी है। कहाँ पर? तो मेडिएट करने यानी मध्यस्थता करने में, बीच में ऑपरेट करने में यानी मध्यस्थता। पॉलिटिक्स लोकल स्तर पर भी पॉलिटिक्स को मेडिएट करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसे कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो बहुत ही सिग्निफिकेंट, पाइवोटल जो है सो डाइसिसिव रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। लोकल लेवल पर भी काफ़ी जो है सो इफेक्टिव करता है। आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के आउटसाइड या लोकल स्तर पर भी जो है सो पॉलिटिकल को मेडिएट करता है और काफ़ी जो है सो अच्छा भूमिका निभाता है। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करना, और आरबीआई क्या है आपको पता ही है, यानी कि आरबीआई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंकिंग सेक्टर का, यानी मॉनेटरी सेक्टर का जो भी चीज़ है उसका रेगुलेटरी आरबीआई करता है। यहाँ यह कहना चाहता है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट होने के बावजूद भी, ओवरसाइट का मतलब होता है कि देख रेख नहीं करना, दरकिनार करना, इसको बोलते सकते हैं देख रेख में मिस्टेक होना, ये कह सकते हैं इसको दरकिनार करना, यानी कि ओवरसाइट इन ढंग से जो आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती है, ढंग से रेख नहीं करती है, उसके बावजूद भी एंड द स्टेट, यानी स्टेट और आरबीआई इसको ढंग से अपना काम नहीं करती है संदर्भ में, उसके बावजूद भी देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर, कि इस सेक्टर को कंसिडरेबल ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता प्राप्त है, मिला है या कार्य करता है, फॉर द सेक्टर विच इज ऑफन मिसयूज्ड, यानी कि जो इसको स्वतंत्रता मिला है उसके बावजूद भी इसका मिसयूज होता है। यानी कहने का मतलब है कि ढंग से आरबीआई नहीं काम करती है, उसके बावजूद भी इसको जो स्वतंत्रता मिला है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई, यानी इसको ढंग से जो है सो हैंडल करना चाहिए सरकार को। यदि आरबीआई की आवश्यकता लगती है तो आरबीआई को भी बहाल कीजिए, है ना। विच इज ऑफन मिसयूज्ड, अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, अब मिसयूज यानी इसको मिसयूज किया गया इस सेक्टर को। The remedy is not an overarching ministry and dictates, बड़ा ही अच्छा शब्द। डिक्टेट्स का मतलब होता है आदेश यानी ऑर्डर, खास करके सरकार का ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर। ओवर आर्चिंग का मतलब हो गया महत्वपूर्ण बनाना,
किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाना है। तो यहाँ कहना चाह रहा है रेमेडी का मतलब उपचार, कि यह जो समस्या है इस सेक्टर के साथ, तो इसका जो रेमेडी है, कहना इसका इलाज यह नहीं है, इसका रेमेडी यह नहीं है कि आप एक ओवर रीचिंग मिनिस्ट्री बना दीजिए, महत्वपूर्ण मंत्रालय बना दीजिए, है ना, यह इसका इलाज नहीं है। यानी आपको मंत्रालय बनाइए, लेकिन मंत्रालय बनाने से क्या होगा, आप काम तो कीजिएगा ना। तो यही कहना चाह रहा है कि काम कीजिए, मंत्रालय बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा। एंड डिक्टेट्स यानी ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली, कि दिल्ली से ऑर्डर दे दिए, एक जो है सो महत्वपूर्ण मंत्रालय बना दिए, यह इसका उपचार नहीं है, बल्कि क्या उपचार है, काम कीजिए। आगे कहेगा इसमें कि द प्रीमिस ऑफ ए कोऑपरेटिव, कि एक कोऑपरेटिव का जो दायरा है, प्रीमिस मतलब होता है दायरा या एरिया, यानी इसका जो प्रीमिस है, यानी जो एरिया है, इज का प्रयोग प्रीमिस के लिए किया गया। प्रीमिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। कि डिसीजंस आर मेड बाय दोज, कि इसमें कह रहा है कि इसमें जो डिसीजंस है वह उनके द्वारा लिया जाना चाहिए, अफेक्टेड बाय देम, कि जो कि इनसे अफेक्ट हैं, यानी प्रभावित हैं, यानी जिस जिस सेक्टर में इनको जो है जो व्यक्ति या जो संस्थाएं इससे प्रभावित हैं, डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा इसके बारे में कंसिडरेशन नॉलेज है कि किस तरह से जो है इसको किया जाए। वही कह रहा है कि डिसीजंस आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम, कि वह उनके द्वारा लिया जाना चाहिए जो कि इनसे प्रभावित हैं। अब दोस्तों यहाँ से द हिंदू जो है सो सजेशन देते हुए द एंड करने का प्रयास करता है। तो वही दोस्तों ऐसे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, कि ट्रांसपेरेंसी यानी स्पष्टता, भ्रष्टाचार नहीं हो, एफिशिएंसी यानी ढंग से योग्यता इस्तेमाल करें इसका, कि केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन दिस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, कि इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। That goal must be pursued not by scaring the very soul of the sector। बड़ा ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि the goal must be, कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल का मतलब लक्ष्य, मस्ट मतलब अवश्य होना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन देता है, मॉडल्स है कि अवश्य होना चाहिए, परस्यू मतलब फॉलो, स्केयरिंग का मतलब हो गया डराना, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करना, छत बिछत करना या डिस्ट्रॉय करना। वेरी सोल ऑफ दिस सेक्टर, यानी इस सेक्टर के, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वेरी सोल है, यानी इसकी जो आत्मा है, जो महत्वपूर्ण इसकी जो आत्मा है, उसको आप जो है सो स्केयर नहीं करें, उसको चोट नहीं दें, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। तो यही गोल होना चाहिए कि परस्यू नॉट बाय स्केयरिंग, कि इसका जो मुख्य बिंदु है उसको चोट नहीं पहुंचाए। तो क्या करें, बट बाय एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट, कि कोऑपरेटिव का जो स्पिरिट है, इन लोगों में जो ऊर्जा है, भावना है, उसको आप जो है सो एडवांस करें, उसको बढ़ाएं, कि नहीं यह बहुत ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश में, मतलब कि ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। इस जो है सो स्पिरिट को आप एडवांस करें, बढ़ाएं, यही जो होना चाहिए, ना कि यह होना चाहिए कि आप जो है सो इसकी आत्मा को चोट करें, इसको लूटें, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त करें, मंत्रालय बना दिए। नहीं, आप ढंग से काम कीजिए, वर्क ऑन दी ग्रास रूट लेवल, यानी जमीनी स्तर पर काम करें। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट। अब यहाँ से लास्ट में व्यंग करते हुए छोड़ता है कि बिल्कुल सही बात है कि जो नया मंत्रालय आपने गठन किया है, हो सकता है, कुड का मतलब संभावना बता रहा है, कैन का कुड, कि इंडीड मतलब वाकई, कि वाकई एक कैटलिस्ट हो सकता है, यानी एक प्रोत्साहित करने वाला हो सकता है, यानी बढ़ाने वाला हो सकता है, प्रोत्साहित। लेकिन इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ, कि यह जो मंत्रालय है इसको बढ़ाना वाला हो सकता है, लेकिन अपने आप को फैशन नहीं, ज़्यादा एडवांस नहीं बनना चाहिए। फैशन इटसेल्फ एज ए कमांड अथॉरिटी, कि हम सर्वोसर्वा हैं, अब सबको देख रेख हम ही करेंगे, सेंटर अपने पावर में हम ले लिए हैं तो हम ही देख रेख करेंगे। ऐसा द हिंदू कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि आप जो है सो इसका कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ाइए, ताकि जो है सो यह फले फूले, प्रॉस्पर करे, इनरिच करे, ताकि जो है सो ढंग से जो है सो समाज के निम्न तबके तक इसका लाभ पहुंच सके। तो यही था दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।